दोस्तों, क्या आपने कभी सुना है एक ऐसे देश के बारे में जो भारत का पड़ोसी देश है, लेकिन उसकी एक सीमा भारत के सबसे बड़े दुश्मन चीन के साथ भी मिलती है। एक ऐसा देश जो भारत नहीं है, लेकिन भारत से कम भी नहीं। उसकी 80% से ज्यादा आबादी हिंदू है, जो अपनाता है भारत की संस्कृति। सोच कर देखिए, एक ऐसा देश जो भारत के जैसे ही आचरण व्यवहार करता है। उस देश में नशा करना पूरी तरह से बंद है। वहां के लोग एक दूसरे से गले नहीं मिलते, बल्कि हाथ जोड़कर नमस्ते करते हैं। है ना चौंकाने वाली बात? उस देश में औरतों को दिए गए हैं बहुत से अधिकार। आपको पता है, वहां पर औरतें एक से ज्यादा शादी कर सकती है। हम बात कर रहे हैं भारत के पड़ोसी देश नेपाल की। नेपाल अपने आप में रहस्यों से भरा है। नेपाल के लोग और वहां की भाषा दोनों को ही नेपाली कहा जाता है। नेपाल एक ऐसा देश है जो कभी गुलाम नहीं बना किसी विदेशी का। कब्जा नहीं होने दिया इन्होंने अपनी धरती पर। इसीलिए नेपाल में कभी स्वतंत्र दिवस भी नहीं मनाया जाता। आपको जानकर हैरानी होगी, नेपाल का झंडा पूरी दुनिया में एक ऐसा झंडा है जो आयताकार ना होकर गोल है, और कहा जाता है ये झंडा 2000 साल पुराना है। और भी चौंकाने वाली बात है नेपाल के बारे में। नेपाल में कुत्तों की पूजा की जाती है ना आश्चर्यजनक बात? पूरी दुनिया की सबसे ज्यादा हिम श्रृंखलाएं नेपाल में मौजूद है, और सबसे ऊंची पर्वत छोटी माउंट एवरेस्ट भी नेपाल में ही है। नेपाल का काठमांडू इसकी राजधानी है और सबसे बड़ा शहर भी। आपको पता है, काठमांडू में है भोलेनाथ का मंदिर पशुपतिनाथ ज्योतिर्लिंग। कहते हैं पशुपतिनाथ ज्योतिर्लिंग का इतिहास महाभारत काल के समय का है। जब पांचों पांडव यहां आए तो भीम ने महादेव से उन्हें दर्शन देने की विनती की। महादेव ने उन्हें दर्शन देकर उनका उद्धार किया। तभी से पशुपतिनाथ ज्योतिर्लिंग के रूप में वह वहां स्थापित है। नेपालियों के अनुसार नेपाल में होते हैं हिम मानव, जिसे वे कहते हैं यति। नेपाल में है एक पवित्र गुफा जिसे माना जाता है बौद्ध धर्म का तीर्थ। भगवान बुद्ध का जन्म भी नेपाल के दक्षिण में स्थित लुम्बिनी में हुआ था। माता सीता का जन्म भी नेपाल में ही हुआ था। माता सीता का जन्म मिथिला में हुआ था। माता सीता का एक बहुत ही भव्य और विशाल मंदिर नेपाल में बनवाया गया है। कितने रोचक है नेपाल के तथ्य। कहने को तो वह भारत नहीं है, लेकिन अगर उसकी इतिहास देखें तो भारत से कम भी नहीं है। यहां पर लोग बौद्ध धर्म को मानते हैं। नेपाल में कभी भी जाति को लेकर रक्तपात नहीं हुआ। नेपाल के लोगों को भारतीय सेना में अलग जगह दी गई है, जिसे गोरखा रेजिमेंट कहा जाता है। नेपाली इतने बहादुर है कि प्रथम और द्वितीय विश्व युद्ध में इन्होंने अपनी बहादुरी से सबको हैरान कर दिया। अमेरिका में भी इन्हें सेना में जगह दी जाती है। क्या आपको पता है, सन 1857 में हुई क्रांति को दबाने के लिए नेपाल ने ब्रिटिश सेना की तरफ से लड़ाई लड़ी थी। नेपाल के 12,000 सैनिक ब्रिटिश सेना में शामिल हुए थे। उनकी सेना का नारा है, कायर होने से अच्छा है मर जाना। नेपाल पर अलग अलग वंश के राजाओं का राज रहा, जिसमें गुप्त वंश, किरात वंश, सोमवंशी और सूर्यवंशी राजाओं ने कई सालों तक नेपाल पर राज किया। राजघरानों के ही एक राजकुमार ने गोलियों से अपने ही परिवार को भून डाला था। ये राजकुमार था राजकुमार दीपेंद्र, और ये कांड हुआ था सन 2001 में। इसके बाद दीपेंद्र के चाचा ज्ञानेंद्र को राजा बनाया गया। नेपाल में कई सालों तक गृह युद्ध चला, और सन 2017 में संविधान लागू होने के बाद के.पी. शर्मा ओली यहां के प्रधानमंत्री बने। नेपाल शब्द बना है ने और पाल को मिलाकर, जहां ने का मतलब है ऋषि और पाल का मतलब है गुफा। माना जाता है कि नेपाल के काठमांडू में ने ऋषि ने तपस्या की थी, इसीलिए यहां का नाम नेपाल पड़ा। नेपाल का क्षेत्रफल लगभग 1,47,516 वर्ग किलोमीटर है, तथा यहां की जनसंख्या 2,99,26,269 है। आपको जानकर हैरानी होगी
कि यहाँ की भारतीय मुद्रा रुपए है, लेकिन यहाँ 200, 500 और 2000 के नोट नहीं चलते। नेपाल की भारत और यूनाइटेड किंगडम के साथ अच्छी दोस्ती है। साथ ही ये सार्क का संस्थापक सदस्य भी है। साथ ही ये देश यूनाइटेड नेशन और बिम्स्टेक का भी सदस्य है। नेपाल की गिनती भी दुनिया के महत्वपूर्ण देशों में की जाती है। नेपाल में कुल 123 भाषाएं हैं। नेपाल सबसे प्राचीन देशों में से एक है। यहाँ की जनसंख्या कम होने के कारण भी नेपाल में कुल 123 बोलियां बोली जाती है। नेपाल के कुछ प्रमुख विश्व रिकॉर्ड: माउंट एवरेस्ट, जो कि समुद्र तल से 8,848.48 मीटर के साथ दुनिया की सबसे ऊंची चोटियों में से एक है। समुद्र तल से 4,800 मीटर की ऊंचाई पर स्थित तिलोचो झील दुनिया की सबसे ऊंची झील है। नेपाल में दुनिया के सबसे गहरे झील शे फोकसुंदो झील है, जो 145 मीटर की गहराई में है। दुनिया में सबसे गहरी घाटियों में से एक गहरी घाटी भी नेपाल में है, जिसका नाम काली गंडकी जॉर्ज है। अरुणा घाटी पृथ्वी की सबसे ऊंची घाटी है, जो कि नेपाल में ही स्थित है। दुनिया का सबसे ऊंचा होटल एवरेस्ट है, जो कि नेपाल में ही स्थित है। इस देश की कुल जनसंख्या 2,86,00,000 है। नेपाल का राष्ट्रीय पक्षी है मोनाल और राष्ट्रीय पशु है गाय। यहां पर कभी भी गाय की हत्या नहीं की जाती, क्योंकि गाय नेपाल में पूजनीय है। शुरू से लेकर अब तक इस देश में राजघरानों का प्रभाव मौजूद है, जिसमें कुछ प्रमुख मौकों पर इस परिवार से जुड़े व्यक्तियों को प्रमुख स्थान और आधार दिया जाता है। कुल मिलाकर नेपाल एशिया महाद्वीप का वो देश है जो सभी प्रमुख अंगों से संपन्न और खुशहाल देश है, जिसका न केवल सामाजिक परिवेश बल्कि संस्कृति भी अन्य देशों के लिए मिसाल के रूप में उभर कर आती है।